निकाय चुनाव को लेकर सिख समाज ने अपील की है। सिख समाज के दावेदारों से सिख समाज के जो दावेदार हैं उनसे बायोडेटा मांगा गया है। पार्षद महापौर के दावेदारों से बायोडेटा मांगा गया। सिख समाज छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने बायोडेटा मांगा है। कांग्रेस बीजेपी को दावेदारों की सूची सिख समाज सौंपेगा। सूची सौंपकर टिकट देने की मांग भी की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सिख समाज ने ये बड़ी अपील की है। निकाय चुनाव को लेकर सिख समाज ने यह अपील की है। बता दें आपको कि सिख समाज के दावेदारों से बायोडेटा मांगा गया है। पार्षद महापौर के दावेदारों से यह बायोडेटा मांगा गया है। सिख समाज छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने यह बायोडेटा मांगा है और कांग्रेस बीजेपी को दावेदारों की सूची जो है वो सिख समाज अब सौंपेगा और सूची सौंपकर टिकट देने की मांग भी की जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक रायपुर से पहुंचा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सिख समाज ने ये बड़ी अपील की है। सिख समाज के दावेदारों से बायोडेटा मांगा गया है। पार्षद महापौर के दावेदारों से बायोडेटा मांगा गया है, जो कि अब कांग्रेस और बीजेपी को सौंपा जाएगा। पूरी इसकी लिस्ट बनाई जाएगी और फिर टिकट की मांग भी की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सिख समाज ने ये अपील की है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस से टिकट के दावेदारों के लिए महेंद्र छाबड़ा का नाम है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। सूत्रों से ये खबर है। बीजेपी से टिकट के दावेदारों के लिए सुरेंद्र सिंह छाबड़ा का नाम है। इनका नाम आगे है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ से परिहार जुड़ चुके हैं। सौरभ, ये तो बड़ी बात है कि सिख समाज है वो अपील कर रहा है अपने दावेदारों के लिए और टिकट की मांग भी अब की जाएगी। कौन कौन से नाम इसमें आगे चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ में सिख समाज के जो है कई पार्षद, कई मेयर इससे पहले भी बने हैं और अभी भी दावेदारी की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस और भाजपा से सिख समाज के जो है दावेदार सामने आ रहे हैं। तो इससे पहले कि छत्तीसगढ़ सिख समाज ने कुछ देर पहले एक पोस्टर जारी करके अपील की है कि ऐसे दावेदार जो सिख समाज से है और जिनको भाजपा और कांग्रेस से दावेदारी करना है, तो वो जो है अपना बायोडाटा और अपना पूरा पॉलिटिकल अब तक जो उनके बने हुए हैं सारी जानकारियां जो है छत्तीसगढ़ सिख समाज को दो। उसके बाद छत्तीसगढ़ सिख समाज जो है संबंधित कांग्रेस या भाजपा के अध्यक्ष जो पार्टी है उनके जो है लोगों से मुलाकात करेगी। सिख समाज का एक प्रतिनिधि मंडल इसके लिए तैयार हुआ है। तो कुल मिलाकर ये इंटरेस्टिंग खबर ये है कि किस तरीके से समाज अब सामने आया है। इससे पहले कि हमने देखा कि कई तरह के सामाजिक संगठन के लोग सामने आ रहे थे, अलग अलग तरीके से जो है अपनी बातें कहते थे, लेकिन सिख समाज को लगता है कि यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए छत्तीसगढ़ के कई निकायों में। इससे पहले भी पार्षद, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष बनते रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सिख समाज को अब लग रहा है कि केवल दावेदारी कांग्रेस भाजपा से नहीं बल्कि समाज की ओर से जाए तो एक प्रेशर, एक दबाव जरूर बनेगा, क्योंकि इसके पीछे कई कारण भी बताए जाएंगे कि छत्तीसगढ़ में और संबंधित शहरों में किस तरीके से उनकी आबादी कितने हैं, इससे पहले कि उनका क्या रिकॉर्ड रहा है। तो एक अगर एक समाज का प्रतिनिधि मंडल किसी दावेदार का आवेदन लेके जा रहा है कांग्रेस या भाजपा के अध्यक्ष से, कांग्रेस या भाजपा के बड़े नेताओं से, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा दबाव तो बनता है और एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सिख समाज जो है अपने आप में कई बार निर्दलीय लड़ने की भी बात करते हैं और इसमें सफलता भी मिली है। बिल्कुल सौरभ, बाबू, निकाय चुनाव को लेकर सिख समाज भी चुनावी मैदान में उतर रहा है और अपने जो दावेदार हैं उनसे बायोडेटा भी मांगा गया है और साथ ही सिख समाज छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने ये बायोडेटा मांगा है और बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। सिख समाज जो है वो अब चुनावी मैदान में उतरा है और अपने समाज के लोगों से ये अपील की गई है और अपने समाज के लोगों से ये कहा गया है कि वो अपना बायोडेटा दें। और बीजेपी से टिकट के दावेदारों के लिए आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह छाबड़ा संपर्क सूत्र बने हैं। पार्षद और महापौर के दावेदारों से बायोडेटा मांगा गया है। सिख समाज छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने ये बायोडेटा मांगा है और अपने ही समाज के जो दावेदार हैं उनसे ये बायोडेटा मांगा गया है और इसकी पूरी एक लिस्ट बनाई जाएगी। 24 जनवरी तक बायोडेटा भेजने की मांग भी की गई।
और सिख समाज के संयोजक सुरेंद्र सिंह छाबड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, सिख समाज जो है वो एक अलग ही अपील कर रहा है और दावेदारों से बायोडेटा भी मांगा गया है और साथ ही 24 जनवरी को एक लिस्ट बनाकर भी सौंपी जाएगी। क्या इसकी रणनीति आगे बन रही है? देखिए, कोई भी समाज हो आज अपनी विकास के लिए राजनीतिक क्षेत्र में भी चाहता है कि हमारे नुमाइंदे रहें जो कि हमारी बातों को उच्च सदन में पहुंचाएं। इसी को ध्यान में रखते हमने ये प्रयास किया है कि हमारे सिख समाज से भी जो प्रतिनिधि, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे पंचायत हो, चाहे जिला स्तरीय सारे संगठन में, उनका भी एक प्रतिनिधित्व हमारे समाज का पहुंचे, जिसके माध्यम से न केवल क्षेत्र का विकास हो बल्कि हमारा लोगों का भी विकास हो। इसको लेकर हमने एक प्रयास किया है। जो हमारे इच्छुक हैं और जो क्षमता रखते हैं देखिए चुनाव में जीतने की, ऐसे लोगों का हमने बायोडाटा मंगवाया है और उसको लेके हम हमारे जो हम प्रदेश के अध्यक्ष और मुखिया हैं उनसे संपर्क करके इनको टिकट दिलाने का प्रयास करेंगे। सुरेंद्र जी, अपील तो की गई है लेकिन क्या इसके तहत आवेदन आए अब तक आपके पास? निश्चित रूप से आवेदन आ चुका है हमारे पास। धमतरी से हमारे पास महापौर के लिए आवेदन आ चुका है, राजेंद्र सिंह आजमानी जी का। बहुत सारी सरायपाली से आवेदन आया है, महिला प्रतिनिधि गुरमीत कौर आहूजा, और खरोरा से आ गया भूपेंद्र सिंह छाबड़ा। बहुत सारे आवेदन आ चुके हैं और अभी भी रायपुर क्षेत्र से भी हमारे पास 5 से 6 आवेदन आ चुके जी। तो यकीनन इसका लाभ मिलेगा और हम जाके अपने जो हमारे उच्च स्तरीय जो नेता है, हमारे प्रदेश के जो संगठन के मुख्य लोग हैं, उनसे इस संबंध में चर्चा करके और इन सभी लोगों के लिए प्रयास करेंगे और आने वाले समय में लगता है कि जरूर कोई ना कोई सार्थक हल होगा। और हमारी बात को ध्यान में रखते हुए जो प्रदेश के मुख्य पदों में जो बैठे हैं, जरूर कोई हमें भी इस बात पर ध्यान देंगे हमारी बात का। सुरेंद्र जी, जैसा कि जानकारी है कि लिस्ट भी बनाकर सौंपी जाएगी, आप बता रहे हैं कि आवेदकों के नाम भी सामने आ गए हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी और क्या उम्मीद आप रखते हैं? देखिए, उम्मीद तो काफी हम लोग चूंकि अभी जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मैं सामाजिक रूप से एक राजनीतिक दायरे से उठ के कर रहा हूँ। हमारे जो सिख समाज के लोग हैं दोनों प्रमुख पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो प्रयास रहेगा दोनों पार्टियों के लिए रहेगा। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक ही क्षेत्र से हमारे समाज के 2 प्रतिनिधि आपस में आमने सामने ना हो और जहाँ पे जीतने की संभावना जिन लोगों की है हम उन्हीं के लिए जोर देकर हमारे जो मुख्य ऊपर जो हमारे पदाधिकारी है उनसे चर्चा करेंगे और उनके लिए अपनी बात को पूरा रखेंगे और पूरा प्रयास भी करेंगे कि उन्हें टिकट भी मिले और जिन लोगों को भी टिकट मिलती है उनको जिताने के लिए भी हमारा संगठन पूरी तरह से तन मन धन से सहयोग करके उन्हें जिता कर लाएगा। सुरेंद्र, जो कि छत्तीसगढ़ सिख समाज का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, तो क्या जो आप मुद्दे हैं वो लेकर उतरने वाले हैं? जो दावेदार आएंगे उनके पास क्या मुद्दे होंगे? क्या आगे की किस तरीके से जो रणनीति है वो बनेगी? मुझे लगता है इसमें ना स्थानीय मुद्दे रहते हैं, चूंकि स्थानीय चुनाव हैं तो जो स्थानीय उस क्षेत्रीय मुद्दे जो रहेंगे उन्हीं को लेकर हमारे के वहाँ के प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में लगेंगे। हम तो उन्हें केवल सहयोग करेंगे और यकीनन हर जगह में कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ विकास के कार्य बहुत सारे रहते हैं और उसी को लेकर हमारा समाज भी उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।